तो क्या हालचाल बच्चों, आई होप बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे, जहां पे भी होगे अपनी पढ़ाई को निश्चित ही बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे। इसी के साथ आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का, कक्षा 10th का, जो काफी महत्वपूर्ण होता है हमारे बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर से हमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, 100% मान के चलिए। आज हम इस टॉपिक को बड़े सिस्टमैटिक तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, ढंग से पढ़ेंगे, ताकि हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम लोग पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें और जो पेपर है वो हमारा बहुत अच्छा हो सके। बिना समय गवाए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यदि आप लास्ट तक इस वीडियो के अंदर बने रहते हैं तो निश्चित ही आपके पेपर में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो हूबहू ऐसे ही हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हम लोग आज के इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। इसमें हम लोग चैप्टर का अगर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन हमसे ये कहता है, जब किसी चालक में, चालक मतलब जो हमारे पास कंडक्टर होता है बेटा, में जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, मतलब जब आवेश बहते हैं बेटा, जब आवेश फ्लो होते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है बेटा, फ्लो होती है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, बहती है। इलेक्ट्रिक करंट बहने का मतलब है चार्ज फ्लो होना। जब जब बेटा चार्ज फ्लो होते हैं, जब जब बेटा चार्ज फ्लो होते हैं तो वहां पर क्या बहती है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट बहती है। बात आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे चलते हैं। हमारे घरों की बात करें तो बेटा, चाहे पंखा हो, आपका बल्ब हो, टीवी हो, सभी जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट से ही चलते हैं, ये बात आपको पता है। तो इसका मतलब ये, इस चैप्टर की बात करेंगे तो हमारे घरों से रिलेटेड जो भी कंटेंट जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं वो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं, पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, ओम का नियम जो काफी महत्वपूर्ण होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसी के साथ इलेक्ट्रिक जो पावर होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, रेजिस्टेंस का जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उसको ड्राइव भी करेंगे। ओम्स लॉ होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं उन सबके बारे में एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, ये इंग्लिश में आपके सामने लिखा है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होती है बेटा वो क्या होती है, चार्ज ऑफ फ्लो, रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो होता है। ठीक है, जो हमारे पास घरों में जितने भी आइटम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट से चल रहे होते हैं। चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं हम लोग कहानी आज की। पहला टॉपिक हमारे पास सामने दिख रहे होंगे आप, डेफिनेशंस की बात करते हैं जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक एक करके सारी डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते रहेंगे हम। ये लीजिए, पहली डेफिनेशन आपके सामने है, उसका नाम है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, जिससे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, सुनेंगे ध्यान से। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट। बेटा जब भी आपको देखे तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, आई से। आई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा अपने बारे क्यू बाई टी। क्या होता है बेटा, क्यू बाई टी। ठीक है, क्यू को बेटा हम लोग चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, चार्ज कहते हैं। और टाइम को, टी को क्या कहते हैं हम लोग, टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टाइम। ठीक है, आवेश और टाइम जो हम होता है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। डेफिनेशन बड़ी सिंपल होती है। अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान कर पाते हैं, इस फॉर्मूले को आप याद रख पाते हैं तो ये आपको न्यूमेरिकल बना के देगा, पहला। ये डेफिनेशन बना के देगा, दूसरा एम्पियर की डेफिनेशन बना के देगा, तीसरा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है, रेट फ्लो ऑफ चार्ज। जब जब चार्ज फ्लो होते हैं, जब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, या तो इलेक्ट्रॉन कह लो मतलब नेगेटिव चार्ज, या पॉजिटिव होंगे, चार्ज दो ही होंगे। तो जब भी चार्ज फ्लो होते हैं बेटा, जब भी चार्ज बहते हैं तो क्या बहती है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट बहती है। कोई पूछे आपसे इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होती है तो आपको ये बताना है कि जो चार्ज होते हैं वो जब बहते हैं, जब चार्ज चलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आवेश के बहने की जो दर होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा कह देते हैं। बात ध्यान रखनी है आपको। आगे चलते हैं, बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या आएगा, वो आपको आवेश देगा, चार्ज देगा, टाइम देगा, करंट पूछेगा। करंट देगा, टाइम देगा, चार्ज पूछेगा। तीन चीजें हैं तो दो चीजें आपको गिवन होंगी, तीसरी चीज वो आपसे पूछेगा। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मेकअप करेंगे। मेकअप करने का मतलब है इसको थोड़ा सा हम जनरेट करेंगे, अच्छा बनाएंगे। तो Q इज इक्वल टू बेटा हमारे पास होता है Ni। क्या होता है, Ni। तो I का जो फॉर्मूला बनता है बेटा हमारे पास, Q की जगह पे पुट कर लेते हैं Ni। क्या बन लेते हैं बेटा, Ni अपॉन T। तो एक फॉर्मूला बन जाता है I इक्वल टू Ni अपॉन T। क्या बनता है बेटा, I इक्वल टू Ni अपॉन T। क्या याद रखना है, I जो होता है इसको हम लोग कहते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1.6 10 टू की पावर -19 इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो n दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए ये लिखा होगा बेटा
चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की जो मात्रा होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। इंग्लिश में देखेंगे द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग द पर सेकंड थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डिनोटेड बाय आई। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर हम लोग यूनिट की बात करेंगे, यानी हम लोग अगर मात्रक की बात करेंगे धारा की, तो क्या होता है, एम्पियर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी अगर यूनिट बताएंगे हम आपको, तो चार्ज की यूनिट बेटा क्या होती है, कूलाम, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड भी इसकी यूनिट बन जाती है, बात आपको ध्यान रखनी है। चाहे कूलाम पर सेकंड कहो बेटा, चाहे क्या कहो, एम्पियर करो, दोनों यूनिट आपकी बढ़िया है, शानदार है। तो आई की यूनिट क्या बन गई बेटा, एक तो एम्पियर बन गई और एक क्या बन गई बेटा, कूलाम पर सेकंड बन गई। क्या बन गई, कूलाम पर सेकंड। एक बात और याद रखना है, अगर एक कूलाम की कभी डेफिनेशन पूछ ली जाए, सॉरी एक एम्पियर की अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए कि एक एम्पियर को डिफाइन करो, तो एक एम्पियर बनाने के लिए एक कूलाम करना होगा, एक सेकंड करना होगा, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर बेटा, किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी चालक के अंदर अगर एक सेकंड में, कितनी देर में बेटा, एक सेकंड में अगर एक कूलाम आवेश, किसी भी कंडक्टर के अंदर एक सेकंड में एक कूलाम आवेश बहते हैं, तो 100% श्योर है बेटा वहां पर फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वैद्युत आवेश। क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत आवेश कहते हैं। पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत बल का क्या करता है बेटा, अनुभव करता है, वो वैद्युत आवेश कहलाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल या मैटर ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होता है, इट एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके कारण क्या होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कह देते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो आपको याद रखनी है। आवेश की यूनिट बेटा क्या होती है, कूलाम होती है, जिसे हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आपके पास 2 डेफिनेशन थी। आगे चलते हैं, तीसरी डेफिनेशन जो हमें काफी महत्वपूर्ण भी होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये रही हमारे पास तीसरी यूनिट, ये लीजिए। तीसरी यूनिट क्या कह रही है हमसे, सॉरी तीसरी डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग वैद्युत विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहें, विभव कहें, दोनों का मतलब लगभग सेम होता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला हमारे पास एग्जैक्टली सेम होता है। डिफरेंस थोड़ा सा होता है, लेकिन आपको पोटेंशियल डिफरेंस याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश, यानी एक कूलाम आवेश पर किया गया कार्य या उसको लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बेटा, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज नोटेड बाय V, इट इज नोटेड बाय V, इट इज नोटेड बाय बेटा V। इसकी जो हमारे पास यूनिट होती है वो आपको याद रखना है बेटा, वोल्ट होती है। फॉर्मूला देखिए, V इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बेटा W/Q। क्या होता है बेटा, W/Q, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभव का ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, फॉर्मूला हो गया। चलिए W क्या है यहाँ पर सर, W होता है वर्क, NA की काम, ठीक है। Q क्या है बेटा, यहाँ पर चार्ज है बेटा, आवेश है, क्या है बेटा, आवेश है, ठीक है। अब क्या करना है, गौर सुनते हैं, डेफिनेशन बनाने का तरीका देखिए आप। अगर डेफिनेशन पूछा है तो क्या करना है, Q की वैल्यू अगर आप 1 कूलाम कर दे बेटा, कितनी कर दे, इफ, यदि ऐसा हो 1 कूलाम चार्ज हो, तब ये जो क्वेश्चन होगा, ये जो फॉर्मूला होगा बेटा, ये क्या बन जाएगा आपको, ये बन जाएगा सर V इक्वल टू W। क्या बन जाएगा बेटा, V इक्वल टू W, कितना बन जाएगा, V इक्वल टू सर W बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल सर। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, गौर सुनना, यदि 1 कूलाम चार्ज को, पर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर आप ले जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो जितना भी आपको क्या करना पड़ता है, वर्क, वही क्या बन जाता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, और देखिए सुन लीजिए, थोड़ा और सुन लीजिए। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट की बात करें, तो यूनिट तो आपने बताया सर क्या होता है, वोल्ट होता है। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से बात करेंगे, तो वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, कूलाम होती है। क्या होती है बेटा, कूलाम होती है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, वोल्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वोल्ट। जूल पर कूलाम कह दो या फिर क्या कह दो आप, वोल्ट कह दो, दोनों का मतलब कैसा है बेटा, सेम है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जूल पर कूलाम कह दो या फिर क्या कह लो आप, वोल्ट कह लो, ठीक है। अब हमें बनाना है 1 वोल्ट की डेफिनेशन। क्या बनानी है बेटा, 1 वोल्ट की डेफिनेशन। तो क्या करना है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन बनाने के लिए एक जूल वर्क करना पड़ेगा, 1 कूलाम चार्ज को लाना है। गौर सुनना, अगर आपसे क्वेश्चन आता है 1 वोल्ट को आप डिफाइन कीजिए, ठीक है, डिफाइन द 1 वोल्ट, या 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, तो आपको क्या लिखना है, 1 कूलाम चार्ज को, 1 कूलाम आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में यदि कितना वर्क करना पड़े, कितना काम करना पड़े, 1 जूल, तो उन बिंदुओं के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी वैद्युत विभव होगा, वो कितना होगा बेटा, 1 वोल्ट होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ये भी कई बार हमारे पास क्वेश्चंस में आ जाता है, ठीक है। तो वोल्ट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, और जूल पर कूलाम भी इसकी यूनिट होती है, किसकी, वैद्युत विभव की या वैद्युत विभवांतर की। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। वैद्युत परिपथ क्या होता है? वैद्युत धारा जो होती है कि प्रवाह को बंद मार्ग, कैसा क्लोज सर्किट जो होता है उसे हम लोग बंद, जो अगर हम लोग करंट को क्या करें, फ्लो कराएं, और करंट को फ्लो कराने में एक क्लोज सर्किट होता है तो उसको हम लोग बंद परिपथ कह देते हैं, परिपथ कह देते हैं। A closed conducting path through which current flows in is called a circuit। एक कोई बंद सर्किट होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आपका सर्किट कह देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। दो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हमारे पास होते हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर है 5 हमारे पास डेफिनेशन, इसको हम लोग अमीटर कहते हैं। अमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। वैद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? अमीटर कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है। यूज क्या होता है बेटा, आपको ध्यान रखना है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट। किसको? करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम लोग अमीटर कह देते हैं। और याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट कहानी होती है, कई बार मल्टीप्लाई चॉइस हमसे पूछा जाता है, सीबीएसई पूछता है और यूपी बोर्ड भी पूछता है कि अमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। किसमें जोड़ा जाता है अमीटर को? हमेशा अमीटर को हमेशा कहां जोड़ा जाएगा बेटा? सीरीज में जोड़ा जाएगा। कहां जोड़ा जाएगा बेटा? सीरीज में जोड़ा जाएगा। जबकि वोल्टमीटर की कहानी क्या होती है, देखेंगे बेटा। वोल्टमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, वोल्टमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम वोल्टेज को मापते हैं। वोल्टेज बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, ठीक है। विभवांतर को नापने के लिए क्या यूज होता है बेटा? वोल्टमीटर यूज होता है, ये ध्यान रखना है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू अ मेजर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो हमारे पास यूज होता है इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या? पोटेंशियोमीटर या फिर वोल्टमीटर। इसको हम लोग कह देते हैं, क्या कह देते हैं बेटा? वोल्टमीटर कह देते हैं। ध्यान रखना है बात, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको कि जो आपके पास वोल्टमीटर होता है बेटा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हमेशा कैसा जोड़ा जाता है? किसी भी कनेक्शन के अंदर अगर इसको जोड़ना है तो इसको हमेशा पैरेलल में लगाओगे। आप कहां लगाओगे बेटा? पैरेलल में। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है, वरना क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। अमीटर हमेशा कहां जोड़ोगे? सीरीज में। और वोल्टमीटर हमेशा कहां जोड़ोगे बेटा? पैरेलल में। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ हमारे पास और टॉपिक्स हैं। तीसरे की बात करेंगे, इंपोर्टेंट फॉर्मूला या फॉर्मूला और एग्जाम्पल की बात कर लेंगे। कुछ हमारे पास कहानी है, देखिए और से ये रहा फॉर्मूला विद द एक्सप्लेनेशन। आई बराबर हमने सिखाया आपको क्या होता है बेटा? आई इक्वल टू, सर आपने सिखाया, क्यू बाई टी होता है। क्या होता है? क्यू बाई टी, या फिर इसको क्या लिख देते हैं बेटा? एन ई अपॉन टी भी लिख देते हैं। ये बात आपको याद रखना है, एक पहला फॉर्मूला ये इस चैप्टर से बन सकता है, ठीक है। जहां क्यू क्या है? चार्ज है, आई करंट है, टी क्या है? आपका टाइम है। बात करेंगे बेटा ओम्स लॉ की। किसकी बात करेंगे? ओम्स लॉ की बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो इसको हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना है। चलिए हाँ, ओम का नियम की बात करेंगे, अच्छे से थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इसको। ओम का नियम अगर हम देखें तो यहां पे हम अच्छे से डिस्कस कर ले रहे हैं आपके सामने ओम का नियम। ये लीजिए यहां पे, चलिए टॉपिक का नाम डालेंगे हम यहां पे ओम्स लॉ। क्या डालेंगे बेटा? ओम्स लॉ। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 भी लिख लीजिए आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बन जाता है हमारे लिए। बात करेंगे बेटा ओम के नियम की। किसकी बात करेंगे? ओम के नियम की। ओम के नियम की किसकी बात करेंगे बेटा? ओम के नियम बोले तो ओम्स लॉ की हम लोग बात करने वाले। किसकी बात करने वाले बेटा? ओम्स लॉ की बात करने वाले हैं। बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल है। एक बार आप इस वीडियो में बने रहेंगे, आपको ये बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। जो हमारे पास साइंटिस्ट थे ओम, उनका दिमाग चला, क्या चला? उनका दिमाग ये चला, तुमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा? बोले हाँ सर पढ़ा। क्या होता है? चार्ज फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाती है। बोले ठीक है, चार्ज फ्लो कैसे होते हैं? तो उसके लिए कोई ना कोई धक्का लगाने वाला चाहिए। बोले धक्का कौन लगाता है सर चार्ज में? बोले चार्ज में धक्का लगाता है पोटेंशियल। किसी भी चीज को चलने के लिए धक्का चाहिए ना, बल लगाएंगे तभी तो कोई चीज चलेगी, और बल लगाने का काम कौन करता है बेटा? पोटेंशियल, यानी वैद्युत विभव या विभवांतर कह देते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। पोटेंशियल ने धक्का लगाया चार्ज पे, पोटेंशियल ने धक्का लगाया चार्ज पे, तो चार्ज क्या होने लगे? चलने लगे। अब चार्ज जब चलते हैं तो क्या बहती है बेटा? करंट। और करंट जब बहती है तो आपको पता है हमारे जो स्विच, जो हमारे पास जितने भी घरों में लगे हुए इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो चलने लगते हैं। सही बात है, अगर स्विच ऑन है तो इसका मतलब है पोटेंशियल जो हमारे पास है यानी V और इलेक्ट्रिक करंट I, इनमें आपस में रिलेशन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो करंट फ्लो होगी, पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो करंट फ्लो होगी। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का आपस में रिलेशन बताने के लिए आते हैं कौन साइंटिस्ट? ओम। बात क्लियर है? गौर सुनना बेटा, करंट हमेशा किसमें फ्लो होती है? कंडक्टर में। करंट हमेशा किसमें फ्लो होती है बेटा? कंडक्टर में। कंडक्टर मतलब चालक पदार्थों में। तो चालक पदार्थों में करंट फ्लो होती है, कंडक्टर में करंट फ्लो होती है। अब करंट जब फ्लो होती है तो किसके कारण होती है? पोटेंशियल के कारण। तो जो ओम साइंटिस्ट थे उन्होंने कोई जादू टोना नहीं किया, उन्हें बताया कि जब पोटेंशियल लगाते हैं तो करंट फ्लो होती है, तो करंट और पोटेंशियल में आपस में रिलेशन होता है। उसी रिलेशन को बताने के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं ओम, जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं।
बात सिंपल हो गई। सिंपल सी बात इतनी है कि पोटेंशियल और करंट का रिलेशन बताने के लिए एक लॉ आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ओम का नियम कहते हैं। बड़ा सिंपल है, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा करंट के। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के सिरों पर लगाया गया, अप्लाइड किया गया पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो वैद्युत विभव, उसमें फ्लो होने वाली करंट बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, जबकि चालक जो लिया है आपने, कंडक्टर जो लिया है, उसकी फिजिकल क्वांटिटी चेंज ना की जाए, बोले तो लेंथ ना बदली जाए, एरिया ना बदला जाए, आसपास का टेम्परेचर ना बदला जाए, तो उसके कंडक्टर पर लगाया गया पोटेंशियल उसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये ओम ने बताया था, इसलिए इसे ओम का नियम कहते हैं आप। सिंपल। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी भी कंडक्टर के सिरों पर यानी एंड पॉइंट पर लगाया गया पोटेंशियल उसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर कंडक्टर की फिजिकल क्वांटिटी चेंज ना की जाए। चलिए, जब भी इस हटेगा बेटा, पूरी फिजिक्स में याद रखना है, पूरी फिजिक्स में याद रखना है, जब भी ये साइन हटेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब भी हटेगा तो ये क्या आएगा, इक्वल आएगा और साथ में कांस्टेंट आएगा। सिंपल सा मतलब ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाता है वो कहता है भैया हम जाएंगे, आपको कुछ दे के जाएंगे। बोले क्या दे के जाओगे, बोले हम हटेंगे तो एक इक्वल देंगे और साथ में कांस्टेंट देंगे। बोले ठीक है, तो ये हटेगा, वी हटा, इक्वल का साइन आया, साथ में एक कांस्टेंट आएगा बेटा आर, और आई का आई रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास नियम हो गया वी इक्वल टू आई आर या आर आई। ठीक है, वेयर आर क्या होता है बेटा, जो आर होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। आर अगर निकालोगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आई हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, वी बाई आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, वी बाई आई हो जाएगा। सर आर के बारे में बता दो क्या है बेटा, लिख लो। आर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, प्रतिरोध कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको, प्रतिरोध कहते हैं, यानी रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। आर को क्या कहते हैं आप, रेजिस्टेंस कह देते हैं। सर क्या कह देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कह देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन सुनना बेटा, कोई लॉजिक नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, जो बताया वही सिखा रहा है। फिर से देखो, वी क्या है, पोटेंशियल, आई क्या है, करंट। तो पोटेंशियल और करंट के रेशियो को क्या कहते हैं आप, रेजिस्टेंस कह देते हैं। सिंपल, हिंदी वाले भी सुन ले। प्रतिरोध क्या होता है, विभव और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं आप, विभव और धारा के अनुपात को, वोल्टेज और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं आप, रेजिस्टेंस। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं किसी भी कंडक्टर का। बिल्कुल बात समझ में आ गई। सर दूसरी डेफिनेशन है क्या कोई, बिल्कुल एक और डेफिनेशन लीजिए आपके सामने। जो प्रतिरोध होता है बेटा, होता है धारा के मार्ग में रुकावट करता है। क्या करता है बेटा, धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है, रुकावट धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला, ठीक है, पैदा करने वाला कारक क्या कहलाता है बेटा, रेजिस्टेंस कहलाता है। अपोजिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। किसी भी वायर के अंदर फ्लो होने वाली करंट को अपोज करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए जो कारक होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर। चलिए अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। किसकी बात करते हैं बेटा, यूनिट की। आपको पता है वी की यूनिट सर सिखाई अभी आपने थोड़ी देर पहले, क्या होती है बेटा, वोल्ट होती है। करंट की यूनिट क्या होती है बेटा, अभी सिखाई आपको, क्या होती है सर, एम्पियर होती है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसकी यूनिट बन गई आपकी, रेजिस्टेंस की यूनिट बन गई। ठीक है, ये क्या हो गई अपने पास, यूनिट हो गई बेटा। क्या हो गई, यूनिट। दूसरी यूनिट भी होती है इसकी, ओम। क्या होती है बेटा, ओम, जिसको हम लोग ऐसे इंडिकेशन से यूज कर लेते हैं। चाहे आप क्या कहो, वोल्ट पर एम्पियर कहो, चाहे बेटा क्या कह दो आप, ओम कह दो, दोनों मतलब एक ही है। क्या क्या कह लो, चाहे वोल्ट पर एम्पियर कह लो, चाहे आप ओम कह लो, दोनों का मतलब क्या है बेटा, सेम है। कोई पूछे एक ओम को डिफाइन कर दीजिए, बड़ा सिंपल है। अगर एक ओम करना है तो ये दोनों वैल्यू क्या करनी होगी आपको, एक। किसी भी सर्किट के कंडक्टर में अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया जाए और उसमें करंट कितनी फ्लो हो जाए, 1 एम्पियर, तो समझ जाना उसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 1 ओम है। ये बात आपको याद रखनी है। चलती है आगे, चलते हैं। ये ओम का नियम आपका कंप्लीट। थोड़ी सी बात और याद रखनी है बेटा, जब भी ओम का नियम आए ये ग्राफ चिपका के आना है आपको। कौन सा ग्राफ सर, ये रहा। ये ग्राफ कैसा है सर, कुछ नहीं, 2 लाइन बना देनी है, वी और आई के बीच आपको क्या खींचना है, ग्राफ। हमेशा स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा बेटा। कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। वी और आई के बीच जो ग्राफ मिलेगा, आर जो होता है वो इक्वल होता है वी बाई आई के। इसका मतलब है जो आपको ग्राफ मिलने वाला है वो हमेशा कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये ग्राफ आपको चिपका के जरूर आना है अगर ओम का नियम पूछा जाए तो। ठीक है, आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। सीधी रेखा मिल गई, रेजिस्टेंस की बात कर ली हमने। ठीक है, धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, ओम होता है। चलिए आगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये रहा आपके सामने, एक और छोटा सा महत्वपूर्ण टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को कौन कौन प्रभावित करता है, जैसे आपकी पढ़ाई को भी प्रभावित करते हैं कुछ चीजें। कौन कौन करता है, मोबाइल करते हैं,
शोर करता है, आस पड़ोस वाले रिश्तेदार करते हैं ना, ये सब आपको क्या करते हैं, आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे ही रेजिस्टेंस को भी कुछ चीजें डिस्टर्ब करती हैं, उनको भी कुछ चीजें प्रभावित करती हैं। कौन कौन होता है? बिल्कुल सिंपल है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा एल के। जितना लंबा कंडक्टर, जितनी लंबी वायर, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरी बात, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा ए के। किसके होता है? ए के। ये क्वेश्चन नंबर है बेटा फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों को उठा के मिला दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए क्या मिलेगा, आर और आर को मिलाओगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए बन जाएगा। बिल्कुल सर मिलेगा, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इक्वल हटेगा तो क्या आएगा, इक्वल, सॉरी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा, इक्वल का साइन आएगा, साथ में कांस्टेंट आने वाला है, तो आर इज इक्वल टू, यहां पर जो कांस्टेंट आएगा उसको रो कहेंगे बेटा, रो कहेंगे। क्या कहेंगे? रो। रो बोले तो इंग्लिश में कहेंगे रेजिस्टिविटी, हिंदी में कहेंगे बेटा क्या है इसको, विशिष्ट प्रतिरोध। तो साथ में एल और ए और चिपकाएंगे सर। बिल्कुल समझ में आ गया। सर एक बात बताओगे, ये जो रो आया इसको क्या कह रहे हो आप? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कह रहे हो? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हिंदी वाले क्या कहेंगे इसे? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहेंगे बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। सर इसकी डेफिनेशन बताओगे? बिल्कुल सुनो अभी वाली डेफिनेशन बेटा, 1 मिनट के अंदर ये लीजिए, चलते आएंगे। एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा रो इंटू एल इज इक्वल टू आर इंटू ए, मिल जाएगा बेटा। रो एल का 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, रो एल, और आर का ये में करेंगे तो आर। रो निकालना है तो रो इज इक्वल टू बन जाएगा सर आर इंटू ए अपॉन एल बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा सर, ठीक है। अब हमें लिखनी है इसकी यूनिट लिखनी है। सबसे पहले यूनिट लिखने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, आर की यूनिट सिखाई है ओम होता है, एरिया की यूनिट आप जानते हैं मीटर स्क्वायर होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो फाइनली क्या बन गया, ओम मीटर। तो आपसे पूछे कि रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है ओम मीटर। क्या होता है बेटा? ओम मीटर होता है। चलिए सर अगर डेफिनेशन बनानी है बेटा, क्या बनानी है अब डेफिनेशन किसकी, रेजिस्टिविटी यानी विशिष्ट प्रतिरोध की। चालक का जो क्षेत्रफल है ए का मान, अगर यदि ऐसी कहानी है बेटा, इफ एरिया ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर, बोले तो यूनिट, लेंथ क्या कर दें बेटा 1 मीटर, क्या कर दें 1 मीटर, देन रो की वैल्यू जो होगी बेटा वो काय की इक्वल होगी, आर के। बोलो हाँ या ना, गौर सुनना, रो का रो रहा, ए की वैल्यू 1 हो गई, एल की वैल्यू 1 हो गई, तो आर ही तो आएगा यहाँ पर। आर क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ठीक है। तो आप डेफिनेशन सुनना किसकी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, या फिर हम इसको रेजिस्टिविटी भी कह देते हैं, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर का, किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध के बराबर होता है यदि उस कंडक्टर का एरिया, उस चालक का जो हमारे पास क्षेत्रफल है वो कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर, और उसकी लेंथ भी कितनी हो बेटा 1 मीटर हो, तो जो प्रतिरोध होगा उसी को आप क्या कह देंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कह देंगे। ये बात आपको याद रखनी है। आपके सामने है कौन कौन इफेक्ट करता है, लेंथ इफेक्ट करती है, एरिया इफेक्ट करता है, मटेरियल इफेक्ट करता है, टेम्परेचर, ये आपके पास फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। चलिए ये आपकी कहानी हो गई। आगे बात करेंगे बेटा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, गौर से सुनते आएंगे बेटा आप एंड तक। हम बता रहे हैं अगर आप थोड़ा और 5-7 मिनट तो आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। चलिए रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस को जोड़ने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके बेटा, 2। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। रेजिस्टेंस को कितने तरीके से जोड़ सकते हैं, 2 तरीके से। सर रेजिस्टेंस होता कैसा है, ये रहा रेजिस्टेंस का साइन, देखिए ये रहा रेजिस्टेंस का साइन, ये हो गया प्रतिरोध। क्या हो गया बेटा, प्रतिरोध। एक प्रतिरोध, इसी के साथ बेटा एक दूसरा प्रतिरोध, इसी के साथ बेटा एक तीसरा प्रतिरोध। अगर ये आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़े ऐसे, एक तुम हमारा, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, एक दूसरे के अगर हाथ पकड़े होते तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा, सीरीज। पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। इसको उठा के जोड़ेंगे बेटा बैटरी से। किससे जोड़ेंगे, बैटरी से। ये लीजिए सर बैटरी लगा दी, साथ में लगा देंगे बेटा की भी लगा दी। क्या करने वाले हो सर, श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 3 रेजिस्टेंस लिया आपने। पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा R2, तीसरा बेटा R3, ठीक है। और जो बैटरी लगाई उसका वोल्टेज V है। कुंजी को किया बेटा ऑन, क्या किया, कुंजी को कर दिया ऑन। जैसे ही कुंजी को आप ऑन कर देंगे बेटा तो यहां पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या फ्लो होने लगी, करंट। क्या फ्लो होने लगी बेटे, करंट। करंट यहां जाएगी, सेम यहां जाएगी बेटा आई, सेम यहां जाएगी। ध्यान क्या रखना है, यहां पे लिखा भी है आपके सामने, करंट सेम रहती है बेटा। क्या होता है, करंट सेम रहती है, वोल्टेज कैसा होता है, डिफरेंट। ये बात याद रखनी। वोल्टेज V लगाया तो इसके पास जाएगा बेटा V1, इसके पास जाएगा बेटा V2, इसके पास जाएगा बेटा V3। ये बात याद रखनी है। सीरीज कॉम्बिनेशन है, मात्र एक बात याद रखनी है, वो क्या है कि करंट सेम जाती है, डिफरेंट, और डिफरेंस क्या होता है बेटा, डिफरेंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आप डायग्राम से देख पा रहे हैं बेटा,
आप डायग्राम से देख पा रहे हैं कि v की वैल्यू बटी, तो v क्या है बेटा, v बराबर है v1 प्लस v2 प्लस v3। बिल्कुल सर। अब आप बताइए, ओम का नियम नहीं सिखाया आपको, v इज इक्वल टू क्या होता है सर, IR होता है। v इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो अगर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, R है, और पूरे सर्किट की करंट कितनी है, I है, तो क्या मिलेगा, ध्यान सुनना, v इक्वल टू IR हो जाएगा। तो v1 बराबर क्या होगा, करंट कितनी जा रही है इसके अंदर R1 में, सर I जा रही है। रेजिस्टेंस कितना है v1 में, R1 है। v2 की बात करेंगे दूसरे वाले की, तो करंट कितनी है सर, I है। रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। फिर चलेंगे आगे, v3 कितना है बेटा, करंट कितनी जा रही है सर, इसमें भी I जा रही है, और R कितना है v3 में, R3 है। बोलो हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है। रख दो वैल्यू बेटा, v की जगह पे बेटा क्या हो जाएगा, IR, ये क्या बन जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। यहां से क्या दिख रहा है, I कॉमन, ठीक है कर लो, IR इज इक्वल टू I कॉमन करेंगे, क्या बचेगा अंदर, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है सर। I से I क्या कर दो, कैंसिल, R इज इक्वल टू क्या बचा बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये आपके पास आंसर हो गया। कितने स्टेप का बेटा, 2 स्टेप का। छोटी सी बात याद रखनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन आपका कंप्लीट हो गया। कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है या इससे संबंधित क्या आएगा बेटा, न्यूमेरिकल आ सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या समझ में आया, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई सभी रेजिस्टेंस का टोटल आंसर सभी रेजिस्टेंसों के क्या सम के यानी योग के बराबर होता है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की। किसकी बात कर लेंगे बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसी में हम लोग निपटा ले रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं होता बेटा, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सॉरी चलो देखो फटाफट से, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। अगर हम पैरेलल मतलब समांतर करें तो उसमें पैरेलल रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, सभी को हमने कनेक्ट किया, ठीक है। सभी के पहले पॉइंट उठा के एक से पॉइंट से जोड़ दो, दूसरे पॉइंट बेटा उठा के एक पॉइंट से जोड़ दो, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस कितना है, R1, दूसरा क्या है बेटा R2, तीसरा क्या है R3। इन सबका टोटल निकालना है। क्या निकालना है बेटा, टोटल। इसको उठा के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो बेटा, ठीक है। इसको उठा के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, उसको उठा के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट कर दो। तो इसका पोटेंशियल मान लो बेटा कितना है, V है। कितना है, V। चाहो तो एक की भी लगा दो यहाँ पे, चाहो तो आप एक की भी लगा सकते हैं। लीजिए एक की भी तैयार हो गई। की को ऑन किया, जैसे ही की को ऑन करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगा, करंट फ्लो होगी। करंट सपोज दैट I फ्लो हुई, यहाँ से बैटरी से करंट कितनी गई I, यहाँ पे जाएगी कुछ करंट, यहाँ जाएगी कुछ, यहाँ जाएगी। तो यहाँ सपोज दैट I1 गई, यहाँ सपोज दैट I2 गई, और यहाँ पे कितनी गई बेटा I3 गई, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, वो देखो यहाँ पे वोल्टेज सेम रहता है बेटा। क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो करंट फर्स्ट में गई I1, सेकंड में I2, थर्ड में I3। सब पर पोटेंशियल क्या होगा बेटा, V होगा। क्या होगा बेटा, V होगा, ठीक है। सब पर पोटेंशियल क्या होगा, V। I का बंटवारा हुआ, तो सर I का बंटवारा हुआ, I की वैल्यू किसके बराबर होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। सबको बगल में लगा दो ओम्स लॉ। V इक्वल टू क्या होता है बेटा, IR। तो I इक्वल टू क्या बन जाएगा सर, V बाई R। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात। I1 निकालो फटाफट से, I1 निकालो। I1 इक्वल टू वोल्टेज क्या है, V है सर। I1 करंट में रेजिस्टेंस कितना है सर, R1 है। बोलो हाँ या ना। I2 की बात करो, I2 इक्वल टू वोल्टेज क्या है सर, वोल्टेज सेम रहता है V, R क्या है R2 हो जाएगा। I3 की बात करेंगे, वोल्टेज क्या है V और R3 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है सर। रख दो वैल्यू फटाफट से, V अपॉन R बन जाएगा इज इक्वल टू V बाई R1 बन जाएगा, प्लस V बाई क्या बन जाएगा बेटा R2, प्लस V बाई क्या बन जाएगा आपके पास R3 बन जाएगा। V कॉमन ले लो ऊपर से, V बाई R इक्वल टू, ऊपर से V कॉमन आएगा, 1 बाई R1 बचेगा बेटा, 1 बाई R2 बचेगा, प्लस बेटा 1 बाई R3 बचेगा। V से भी निपटा दो, 1 बाई R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। क्लियर बात है। ये आपके पास रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन तैयार है। कितनी देर लगी बेटा, 5 मिनट में आपका आंसर तैयार हो जाएगा, अगर आप एग्जैक्टली सही तरीके से इसको देखते रहते हैं। बात आपको याद रखना है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये आपका कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में आज इतना ही हम लोग करते हैं, आगे की कहानी हम फिर करेंगे। जब तक के लिए आप जुड़े रहिए और मेहनत कीजिए, खूब मेहनत करनी है आपको, छोटे बच्चों से प्यार करना है, बड़े लोगों का सम्मान करना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।